है, ऑडियो वीडियो भी सब कुछ क्लियर जैसा मैं देख पा रही हूँ। करिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट। हाँ जी, कुंदन आ चुकी है, धीरज आ चुकी है, पंकज आ चुकी है, राहुल आ चुकी है, ऋषभ आ चुकी है, कुंदन सिंह आ चुके हैं, उसके बाद पुष्पा कुमारी आ चुकी है, नवनीत आ चुकी है, सुनील पाल आ चुके हैं, नितिन, आफरीन, पंकज, रोहित, कुंदन। चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। सब है एकदम सब क्लियर ऑडियो वीडियो। जैसा कि आप पीछे बनी हुई फोटो देख पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये किसकी आंख है? तो ये ह्यूमन आई है, एक मनुष्य की आंख है, ह्यूमन आई है। और ह्यूमन आई एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे हर एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप इस ह्यूमन आई को देख रहे हैं तो ह्यूमन आई के पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में आता है कि ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इस व्हाइट पार्ट को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं, है ना? इस तरीके से एक सुंदर सी जो आंख बनी है, ये सुंदर सी आंख जो है, जब आप इसकी एनाटॉमी करेंगे, आप इसकी जब आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स के नाम याद करने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने आज का क्लास। आज का क्लास है ह्यूमन आई और ये अभी खत्म हो जाएगा मानव की आंख। ठीक है, अब आंखें तो सारे जानवरों में भी होती है ना? हमें जानवर की आंख नहीं पढ़नी, हमें ह्यूमन आई पढ़ना है। मतलब हमारी आंख के कौन-कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स का क्या-क्या नाम होता है, उन पार्ट्स का क्या-क्या काम होता है, ये पढ़ना है। सबसे पहले जब आप आई के बारे में स्टडी करते हो, आंख के बारे में अध्ययन करते हो, तो वो साइंस की कौन सी ब्रांच होती है? उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। टू स्टडी अबाउट आई इज नॉन एज ऑप्थेल्मोलॉजी। और बच्चा जो डॉक्टर्स होते हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपकी आंख खराब हुई होगी तो जिन डॉक्टर के पास गए होंगे विजिट करने, उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। आई स्पेशलिस्ट के एंड में आईएसटी लग जाएगा तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, हम इतनी सारी सुंदर ये दुनिया है, रंगीन दुनिया है, कलरफुल जो पूरी पूरी दुनिया देख पा रहे हो, आप वो किसकी वजह से? वो अपनी इसी आंख की वजह से देख पा रहे हो। हमारी आंखें जो होती है वैसे आईज में दो टाइप की होती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना यहाँ पर। जब हम एक नॉर्मल आई की बात करते हैं, ह्यूमन आई की नहीं, आंखें दो प्रकार की होती है। एक होता है सिंपल आई और जो दूसरी होती है आंखें, उनको बोलते हैं हम कंपाउंड आईज या कॉम्प्लेक्स आईज। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आईज हिंदी में कहा जाता है जटिल आंख, और सिंपल आई को हिंदी में कहा जाता है सरल आंख। सरल आंख और आप बताओगे जटिल आंख, दो प्रकार से आंखें होती हैं इस पूरे विश्व में। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि हमारी आईज कौन सी हैं, तो हमारी जो आंखें होती हैं, ह्यूमंस की जो आईज होती है ना, वो सिंपल आईज होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम हम लोग तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के लोग हैं, हम लोग तो एडवांस लेवल के एनिमल्स से जानवर हैं और हमारी आंखें सिंपल क्यों हैं? अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो सिंपल आईज होती है ना, ये एडवांस लेवल वाली होती है, ये ज्यादा एडवांस लेवल की है। अब जो सिंपल आईज है ना, वो आंखें होती हैं जो एक बारी में पूरी इमेज को एक साथ दिखा देती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने कैमरा है तो ये कैमरे की इमेज एक बारी में ही बन रही है और एक बार में पूरा कैमरा दिख पा रहा है मुझे। जैसे ये दीवार है तो एक बार में पूरी दीवार देख पा रही हूं। आप मोबाइल देख रहे हो तो एक बार में आप मोबाइल की स्क्रीन पूरी एक बार में देख पा रहे हो। टुकड़ों में तो नहीं देख रहे हो ना आप, टुकड़ों में जो दिखाती है वो कंपाउंड आईज होती है। ये एक इमेज को तोड़ के टुकड़ों में दिखाती है। तो बताओ बच्चों, ये एक बार में एक इमेज दिखा दे रही है और ये टुकड़ों में दिखा रही है, तो ज्यादा एडवांस कौन सी हुई? तो ज्यादा एडवांस सिंपल आईज हुई ना। इसीलिए ये याद रखना कि दो तरीके की आंखें होती हैं। कुछ जानवरों में ना कंपाउंड आईज होती है, उनको इमेज टुकड़ों में दिखती है, एक आकृति उसको बहुत सारे हिस्सों में दिखती है, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप बताओगे बच्चा कि हमारा जो हमारी आंख होती है ना, ये क्या होती है? ये सिंपल आई होती है, मतलब ये एडवांस लेवल वाली है, ये एडवांस लेवल वाली है। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। अब आंख जहां पे होती है, ये देखो, ये आपका क्या क्रैनियम, कपाल है ना, खोपड़ी है ना, तो इस खोपड़ी के इस हिस्से में धसी हुई है। तो जहां पर आंख होती है ना खोपड़ी के अंदर, उस हिस्से को हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो हमारी आंख कहां होती है? ऑर्बिट ऑफ क्रैनियम में, कपाल के ऑर्बिट में रहती है। ये क्रैनियम है, ये क्रैनियम है, इसके अंदर यहां पर इस हिस्से को, इसको बोलेंगे ऑर्बिट ऑफ क्रैनियम, कपाल के अंदर धसी हुई है। और ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा आंख का ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसको आई बोल कहा जाता है, इसको आंख का गोला कहा जाता है। ये आंख का गोला है, कहां पे धसी हुई है? कपाल के अंदर धसी हुई है, और ये क्या है? आपकी आंख का गोला है पूरा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जरा बात करते हैं कि हमारी आईज कैसी होती है। अब जब पार्ट्स की बात करते हो तो हमारी आंख के अंदर इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं बच्चा। ये देखो, बाहर से दिखने में तो आपको बहुत आसान से दिख रही है कि बस ये क्या आई बोल है, ये आंख का गोला है और इसमें ये आंख है, लेकिन इसकी जब एनाटॉमी करोगे तो ये सारे पार्ट्स के बारे में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। क्या होता है कोरोइड, क्या होता है सिलियरी मसल, क्या होती है रेटिना, क्या होता है ऑप्टिक नर्व, क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट, क्या होता है येलो स्पॉट, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारी आंख का जो गोला है ना, इसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं, ये याद रखिएगा। हमारी आंख इस तरीके से, अच्छा पिंक कलर से नहीं बनाती हूं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। चलो सुनो, हमारी आंख का जो गोला है इसमें इस तरीके से क्या रहती है? तीन लेयर रहती है बच्चा, तीन परतों से मिलकर बना हुआ है ये पहली लेयर, फिर मैंने एक दिखाई है ऐसे डॉट 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 से दूसरी लेयर, फिर ऐसे एक लेयर और रहती है, ऐसे नीचे की तरफ रहती है, तीन लेयर रहती है। तो आंख का गोला कितनी परतों से मिलकर बना हुआ है? तीन लेयर से, थ्री लेयर लिखो, तीन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आंख का गोला तीन परतों से मिलकर बना हुआ है। जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको स्क्लेरा कहा जाता है। नंबर 1 पे लिखो, सबसे आउटर वाली स्क्लेरा, और जिसको हिंदी में श्वेत पटल कहा जाता है। मेरी आंख को देखो, इसमें ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, आपकी आंख में दिख रहा होगा, दैट इज स्क्लेरा। इसमें भी दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ना, इसको स्क्लेरा कहते हैं। ये व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा या श्वेत पटल होता है। अब आपकी जो मिडिल वाली लेयर होती है उसको कहते हैं हम कोरोइड लेयर, उसको हम कोरोइड लेयर या फिर कोरोइड परत कहते हैं। आप आंख के बीच में देखो बच्चा, आपको छोटी-छोटी ऐसी ब्लड वेसल्स चलती, ब्लड वेसल्स दिखेंगी, बहुत पतली-पतली नर्व्स दिखेंगी। जैसे इस वाली आंख में दिखा रखी है ना, ये देखो, ये वाली आंख में दिख रही है ना, यहाँ पे ये देखो, हल्की हल्की, ये रही, ये रही, ये रही, यही कोरोइड लेयर होती है जो हमारी आंख तक ब्लड, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज सबको ट्रांसपोर्ट करती है। राइट, चलो, तो ये हो गया कोरोइड। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है 3 नंबर पर, उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना को रेटिना या हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। तो बेसिकली हमारी आंख के गोले में तीन लेयर्स होती है, तीन परत होती है। सबसे आउटर कौन सी है? बाहर वाली होगी स्क्लेरा, फिर लिख दो बीच में मिडिल वाली कौन सी होगी? कोरोइड लेयर, और अंदर वाली सबसे आंतरिक यानी कि जो इनर लेयर है उसको आप रेटिना कहते हो। कभी-कभी एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई आंख की सबसे आउटर कौन सी है, मिडिल कौन सी है और इनर कौन सी है। तो इस तरीके से आपकी आंख में तीन लेयर है। अब इन तीनों के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। जो स्क्लेरा होती है वो किस कलर की होती है? तो स्क्लेरा व्हाइट होती है, सबकी व्हाइट होगी। ठीक है, इट इज व्हाइट लेयर, सफेद कलर की होती है, श्वेत भाग होता है, ये सफेद भाग होता है। और ये जो स्क्लेरा होती है इसमें किसी भी तरीके का खून वगैरह नहीं पाया जाता है। लिखना, नो ब्लड वेसल्स हियर, लिखना हिंदी में लिखना, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। रक्त वाहिकाएं किसी भी तरीके की कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नहीं होती है, इसीलिए तो वो व्हाइट कलर का है, इसीलिए तो व्हाइट कलर का होता है। और इसको ऑक्सीजन जाती रहती है और ये ऑक्सीजन लेता है, इसके पास ऑक्सीजन होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे एग्जाम में कि ऑक्सीजन कहां से लेता है? तो ये बाहर से जो एयर आ रही है, इस एयर से, इस हवा से ऑक्सीजन लेता है। ये हवा में जो ऑक्सीजन होता है ना उससे लेता है। इस स्क्लेरा में आपका तब साथ में दिखाती जाऊंगी, यही क्लास में याद हो जाएगा। तो जो बाहर से एयर से कांटेक्ट में जा रही है ना, उसे हवा में से ऑक्सीजन को ये स्क्लेरा ले रहा है। तो कभी आपसे पूछ ले कि आंख की उस लेयर का नाम बताओ जिसमें खून तो नहीं है लेकिन उसके पास ऑक्सीजन है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम स्क्लेरा होगा। और जो किस कलर की होगी? जो सफेद कलर की होगी और सबसे बाहर वाली होगी। राइट, चलो, अब कोरोइड वाली जो लेयर होती है उसमें क्या होता है? कोरोइड लेयर में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। देखो, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। और रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? पतली पतली पाइप जो रक्त का वाहन करती हैं, जिसमें खून आता है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब मैम ये वो हिस्सा है जो हमारी आंख को क्या-क्या पहुंचाता है। यही कोरोइड ही हमारी आईज को ब्लड ट्रांसफर करती है, ये हमारी आंखों को खून पहुंचाता है। और खून में ही तो ऑक्सीजन होता है, तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो यही पहुंचाती है। खून में ही तो ग्लूकोज होता है, हमने पढ़ा है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, पोषण के लिए आंख के लिए, आंख के पास जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी पानी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है वो यही परत पहुंचाती है। वो कोरोइड लेयर का ही ये काम होता है। तो लिख दो बच्चा, ये है हमारी आंख को भोजन, ऑक्सीजन, पानी, ग्लूकोज, खून सब कुछ पहुंचाती है, सब कुछ पहुंचाती है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कौन सी वाली होती है? ये वाली, ये देखो, ये दिखाई है, ये बहुत अच्छे से देख रहे हो वैसे, है ना? तो इसी लेयर का काम होता है हमारी ऑक्सीजन, हमारे खून को हमारी आंख के अंदर तक, हिस्सों तक पहुंचाना।
2 लेयर होगी, हाँ जी मैम। अब जो तीसरी लेयर है जिसको आप रेटिना कहते हो, ये रेटिना हमारी आंख में एक स्क्रीन की तरह काम करता है। ये वो स्क्रीन है जहां पर इमेज बनती है, यहाँ पे आकृति बनती है बच्चा। क्या बनती है? आकृति। कोई भी चीज अभी आप देख रहे हो, अभी आप मुझे देख रहे हो, कैमरे को देख रहे हो, है ना? तो ये जो इमेज बन रही है, तो ये इमेज स्क्रीन पे, इसको पर्दा कहते हैं। हमारी स्क्रीन का, हमारी आंखों का पर्दा है। जैसे थिएटर में जाते हो तो स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे बहुत सारी इमेजेस चलती रहती है, हीरो हीरोइन आते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी आंख के रेटिना वाले हिस्से को हमारी आंख का स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे इमेज बनती है बच्चों, यहाँ पे आकृतियां बनती हैं, तो इसी को हम आंख का दृष्टि पटल कहते हैं। ये दृष्टि पटल क्यों है? ये वो पटल है जो दृष्टि दिखा रहा है। समझ में आ गई? और ये कौन सी है? तो ये सबसे अंदर वाली, ये वाली होती है। तो हमारा आईबॉल, हमारी आंख का जो गोला है, वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। ये 3 भाग हो गए हमारी आंखों के। और सबको समझ में आ गई होगी बात। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट तो आप बताओगे, अब आंख का आता है इस तरीके से उभरा हुआ भाग। ये हमारी आंखों का उभरा हुआ भाग। देखिए जरा, ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। ये हमारी आंख का इस तरीके से उभरा हुआ भाग है, बाहर की तरफ ऐसे उभर रखा है ना, इसी उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। तो आई का जो 4 नंबर पे पार्ट होता है, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया सेम नाम हिंदी में है। और ये कॉर्निया कैसा भाग है? ये आंख का उभरा हुआ भाग है, बाहर की तरफ इस तरीके से ये उभरा हुआ भाग होता है बच्चा। और ये कॉर्निया एक आंख में विंडो की तरह काम करती है। विंडो का मतलब क्या होता है? खिड़की। खिड़की की तरह काम करता है। खिड़की खोली तो सनलाइट आ गई, लाइट आ गई, खिड़की बंद करी तो लाइट बंद हो गई। तो ये कॉर्निया को खोला तो लाइट एंटर, बंद करा तो लाइट नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमारी आंख में लाइट एंटर यहीं से करती है। जो प्रकाश होता है वो सबसे पहले इसी भाग से हमारी आंख में प्रवेश करता है। ये खिड़की की तरह काम करता है। और जब कोई इंसान आई डोनेट करता है, तो आई डोनेशन के समय आंख पूरी निकाल के नहीं दी जाती है। आई डोनेशन के समय सिर्फ कॉर्निया वाला भाग ही डोनेट किया जाता है। अगर कोई इंसान अपनी आईज डोनेट करना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी आंख का गोला निकाल के दूसरे इंसान में लगा दो। सिर्फ यही वाला पार्ट होता है, यही पार्ट डोनेशन के समय दिया जाता है। ठीक है? तो आई डोनेशन के समय आपका कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है? कॉर्निया वाला। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और जब बात करते हैं हमारी आंख में सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है, तब भी आपको याद रखना है कॉर्निया वाले हिस्से पे। और कॉर्निया ये उभरा हुआ भाग होता है आपकी आंख का, आप देख भी सकते हो, दैट इज कॉर्निया। तो सबसे पहले लाइट यहां से आई, आगे कॉर्निया से टकराई, ये तो लेयर थी ना आपकी, ये तो लेयर थी, ये तीनों लेयर हम पढ़ चुके हैं। ये तो लेयर थी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों लेयर थी। व्हाइट वाली, फिर ये। ओके, समझ में आ गई बात? अब चलो नेक्स्ट। जैसे ही कॉर्निया है, इस कॉर्निया से लाइट अब कहां जाएगी? तो आइरिस वाले भाग से। इस भाग को हम आइरिस कहते हैं। आइरिस जिसको परितारिका कहा जाता है। मेरी आंख में देखो, मेरी आंख में बिल्कुल आइरिस किस कलर का दिख रहा होगा आपको? आंख का जो कलरिंग पार्ट होता है, आपने देखा होगा किसी इंसान की ब्लू आईज होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की हेजल होती है ना, सबकी अलग-अलग कलर की होती है। तो ये जो कलरिंग वाला पार्ट होता है ना आंख में, उसी को ही आप आइरिस कहते हो, ये वाला हिस्सा। कॉर्निया से जस्ट अंदर की तरफ इस हिस्से को हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। तो जरा 5 नंबर पे आई का पार्ट लिखना, कलरिंग पार्ट यहाँ पे, ये वाला, ये कलर वाला। अभी अलग-अलग इंसान के लोगों का आंखों का कलर अलग-अलग होता है। ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइरिस भाग कहते हैं। आइरिस को हिंदी में आइरिस या परितारिका कहा जाता है। और ये जो आइरिस होता है ना बच्चा, ये कलरिंग पार्ट है। देखो, इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ आइज। इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ आइज। यह हमारी आंखों का रंगीन भाग है। रंगीन भाग का मतलब है किसी इंसान का ब्राउन रहता है, किसी का ब्लैक, किसी का लाइट ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन, किसी का ब्लू कलर भी रहता है, ऐसा रहता है। तो बच्चों, ये क्यों रहता है कलरिंग पार्ट? बिकॉज़ कलर के लिए यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और मैंने पढ़ाया है हमारे बॉडी में जहां-जहां पर भी कलर के लिए रिस्पांसिबल कौन होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। अब क्या होगा? इसमें पिगमेंट होंगे, ब्लू कलर के लिए अलग, ब्राउन कलर के लिए अलग। तो जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, वही आपका आंखों का कलर दिखेगा। तो ये आंख का कलरिंग वाला हिस्सा है। इस बात को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैसे आएगा? आंख की खिड़की किसको बोलते हैं? कॉर्निया को। आंख का जो कलर वाला भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। तो ये आइरिस हो गया। नाम सारे पढ़ते जाना, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब इस आइरिस के बीचों बीच ब्लैक कलर की प्यूपिल होती है, पुतली होती है। ये वाली, ये पुतली। देखो, ये आइरिस था, ये पुतली है, ये आपकी आंख की पुतली है। ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, ये सबका काला होता है। मेरा भी आपका भी सबका काला होगा। तो ये ब्लैक कलर वाला जो स्पॉट होता है, उसको आंखों की पुतली कहते हैं हम। प्यूपिल, प्यूपिल, आई प्यूपिल कहा जाता है। तो जरा 6 नंबर पे लिखिए, हमारी आईज का कौन सा हिस्सा होगा 6 नंबर पे? तो 6 नंबर पे यहाँ पर आपका ऐसे बीचों बीच सेंटर में क्या रहता है? आप बताओगे, प्यूपिल रहती है। प्यूपिल को हम बोलते हैं पुतली, पुतली। और ये पुतली किस कलर की? आप लिखोगे डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। इट इज डार्क ब्लैक स्पॉट। यह गहरे काले रंग का एक स्पॉट है, एक गोल बिंदु है, उसी को ही आप पुतली कहते हो। और ये जो पुतली है, इसका काम क्या होता है? आप देखना, कभी भी जब आप बहुत तेज धूप में जाते हो, बहुत तेज सनलाइट में जाते हो, तो आप सनलाइट की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लग जाती है। होता है ना? जब आप धूप की तरफ देखते हो वैसे, तो आपकी आंखें अपने अपने आप बंद होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि धूप में इस पुतली का साइज जो होता है, वो स्मॉल हो जाता है, वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंख बंद होने लग जाती है। और जब सनलाइट से एकदम से रूम में आते हो, थोड़ी देर के लिए आपको अंधेरा सा दिखता है ना? उसके बाद आप ऐसे आंखें फाड़ते हो, ऐसे, तब आपको दिखती है। यानी कि जब आप अंधेरे में होते हो, सनलाइट की एब्सेंस में होते हो, डार्कनेस में होते हो, अंधेरे में जो प्यूपिल होता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और आपकी आंख ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हो। होता है ना? अंधेरे में ऐसे देखते हो, सनलाइट की तरफ देखते हो, ऐसे आंखें बंद होने लग जाती है। ये प्यूपिल का जो साइज छोटा बड़ा हो रहा है, इस साइज को मेंटेन कौन करता है? एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चा, कि जो पुतली है उसके आकार को मेंटेन कौन करता है? तो ये कलरिंग पार्ट, ये आइरिस। आइरिस का ही काम होता है। आइरिस क्या करता है? तो पुतली के साइज को मेंटेन करता है। आइरिस क्या करता है? आइरिस पुतली के साइज को छोटा बड़ा जो कर रहा है ना पुतली को, ये आइरिस ही करवा है बच्चा। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना इस चैप्टर का, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। समझ में आ गया? ओके, जॉनी कह रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, हाँ कह रहे हैं कि मैम आपकी क्लास लाइव नहीं देख पाता हूँ, बाद में देखता हूँ। सबको समझ में आता है। आपको पढ़ाई से मतलब है, लाइव करो, रिकॉर्डेड फॉर्म में करो, 3 दिन बाद करो, 5 दिन बाद करो, एग्जाम से 10 दिन बाद करो, 10 दिन पहले करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है? हो गया? तो ये आंख का उभरा हुआ भाग कॉर्निया, ये कलर वाला पार्ट, ये पुतली। अभी पुतली छोटी बड़ी होती है, इसके साइज को मेंटेन कौन करता है? आइरिस करता है। अब इस पुतली के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ रहता है आपकी आंख का लेंस। देखो जरा, ये रहा आपकी आंख का लेंस। दिस इज कॉर्निया, दिस इज आइरिस, दिस इज प्यूपिल, दिस वन इज आवर लेंस। ये लेंस है आपका, ये लेंस है आंख का। तो नेक्स्ट लिखो ह्यूमन आई लेंस, 6-7 नंबर पे। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अपन, आप लोग भी नोट बना रहे होंगे अच्छे-अच्छे। चलो 7 नंबर पे लिखेंगे, हमारी आंख में होता है लेंस, आई लेंस। और हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है बच्चा? कमेंट करो जरा, कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? हां जी, कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में? फिजिक्स में पढ़ा है, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। और ये जो उत्तल लेंस होता है ना, ये क्या? ये लाइट को फोकस कर देता है किस पर? रेटिना पे। और जिसकी वजह से क्या बनती है? इमेज। और उत्तल लेंस में जो इमेज बनती है हमारी आंखों में, वो क्या? वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टी बनती है। इमेज तो रियल होगी, लेकिन वो क्या? वो उल्टी होगी। अब आपको मैं उल्टी बन रही है, अरे भैया रेटिना पे उल्टी बन रही है, उसको सीधा दिखाने का काम इसके अंदर जो दिमाग बैठा है उसका है। ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी लाइट एंटर हुई, लेंस ने फोकस कर दी, रेटिना पे इमेज बनी, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वो वास्तविक और उल्टी होगी। लेकिन ये जो इमेज ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास पहुंचेगी, तो ब्रेन उसको सीधा दिखाएगा। ब्रेन कैसे दिखाएगा? उसको सीधा दिखाएगा। ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा लेंस होता है, कैसे इमेज बनती है। अब इस लेंस को ना इस तरीके से पकड़ के रखती है मसल्स, ऐसे लेंस है भाई, लेंस तो हिल जाता है, लेंस तो हिल जाता है, लेंस तो, है ना? तो आंख का तो है क्या? तो इस लेंस को पकड़ के रखने का काम करती है जो मसल्स, उनको सिलियरी मसल्स कहते हैं। अभी दिखाती हूं आपको, सिलियरी मसल्स ये क्या काम करती हैं? ये लेंस को पकड़ के रखती है, सेम नाम हिंदी में है सिलियरी पेशियां। ये पेशियां क्या करती हैं? ये पेशियां लेंस के साइज को मेंटेन रखती हैं, या लेंस को
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, पकड़ रखती है, ठीक है, यानी कि लेंस को हिलने नहीं देंगी। अब लेंस हिल गया तो भैया फिर समझ लीजिए क्या हो जाएगा। तो ये वाली मसल्स बच्चा देखना, ये रहा सिलियरी मसल, ये दिखा रखा है ना सिलियरी बॉडी एंड मसल, इस हिस्से को बॉडी कहते हैं, जो मसल होती है इसको सिलियरी मसल कहते हैं। तो ये लेंस को इस तरीके से पकड़ के रखती है ताकि ये लेंस हिले डुले ना। अगर ये हिल डुल जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना, अगर ये हिल डुल गया तो काम कैसे चलेगा। तो आंखों के अंदर कौन सी मांसपेशी होती है, सिलियरी मांसपेशी, जो लेंस को पकड़ के रखती है। फिर से सुनो, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट, कोरोइड बीच वाला, रेटिना अंदर वाली स्क्रीन। सबसे पहले इस ऊपरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, यही आई डोनेशन के समय देते हैं हम किसी को। अब कॉर्निया से लाइट आई, लाइट कहां जाएगी, पहले कलरिंग पार्ट में आइरिस में, फिर आइरिस से होती है प्यूपिल पे। अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, लाइट कम आ रही है अंधेरा है प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाइट कहां, इस पुतली के पीछे लेंस पे जाएगी, है ना, और लेंस क्या होगा, लेंस से यहां से ये रेटिना पे जाएगी, रेटिना पे इमेज बनेगी, आकृति बनेगी, है ना, ये तो मैं कहना चाह रही हूं। और इस लेंस को पकड़ के रखती है तो कौन, वो सिलियरी मसल्स पकड़ के रखती है, सिलियरी मसल्स इस लेंस को पकड़ के रखती है। अब क्या होगा बच्चा, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट ये जो यहां से नर्व निकल रही है इसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। मैंने कहा ना यहां रेटिना पे इस स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो तो रियल इन्वर्टेड बन रही है, तो वास्तविक उल्टी बन रही है। अब ये जो इमेज आपके जो इमेज वाले सेंसेस हैं, ये नर्व निकलती है आंख से, दैट इज ऑप्टिक नर्व, ये सिग्नल कहां, आपके ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन क्या करवाएगा, पहचान करवाएगा, अरे भैया ये किसका फोटो है, हाँ ये किसका फोटो है, ये तो काजल मैम है। फिर दिमाग में थॉट्स आएंगे बहुत सारी, ये तो बायोलॉजी पढ़ाती है, हम पढ़ते हैं, हमने इनका बैच लिया है, तो ये सारा किसका काम है, ब्रेन का काम। ये क्या बता रही है, ह्यूमन आई, ये दिख रहा है आपको, है ना, ताजमहल देखने गए तो ताजमहल की इमेज तो आपकी रेटिना में बन रही है, रेटिना में तो उल्टी और वास्तविक बन रही है, लेकिन ताजमहल दिखता सीधा है, तो सीधा किसकी वजह से, तो ये ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है। फिर आपके दिमाग में 100 तरीके की थॉट्स आती है, ताजमहल सफेद कलर का, पहले मैं आया हुआ हूं इस ताजमहल के ऊपर, ऐसे पहले कब आया था, फिर आपके दिमाग में मेमोरी स्लाइड चलती रहेंगी, है ना। और ये ऑप्टिक नर्व कहां, आई से निकलती है, और आईज के जो मैसेज होते हैं, है ना, वो कहां पर, ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और ब्रेन क्या करता है, फिर स्टिमुलेशन को ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है, और फिर क्या करेगा, ब्रेन उस इमेज को सीधा दिखाएगा, और उसके बारे में आपके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि आई और ईयर दो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनको कंट्रोल कौन सा ब्रेन का हिस्सा करता है। अभी भी आप लोग मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं आपको वापस बताऊंगी, तो मैं नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, आई और ईयर से जितने भी सेंसेस आते हैं वो सारे हमारे ब्रेन के किस पार्ट तक आते हैं, बार-बार पढ़ाने के लिए नहीं बताऊंगी, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए आदत अगर आप ये फालतू क्वेश्चन करोगे क्लास से ब्लॉक कर दिया जाओगे, तो कोई भी नहीं करेगा आपको अनब्लॉक भी, ये भी याद रखना। ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो हमारी आंख से निकलती है और हमारे स्टिमुलेशंस को ब्रेन के पास लेके जाती है, ब्रेन उसको पहचानेगा, उसको सीधा दिखाएगा, उसके बारे में जो थॉट्स क्रिएट करेगा, जो आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे वो सारे इसके ही होंगे, ब्रेन के करवाने के काम होंगे। तो ये 8 नंबर पे हो गया। अब 9 नंबर पे सुनो, रेटिना के ऊपर जो आपका दृष्टि पटल होता है ना, जिसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना वो आपकी आपकी स्क्रीन जिसको आप जहां पे इमेज बनती है, अभी पढ़ाया था, इस रेटिना पर दो टाइप की फोटोसेंसिटिव सेल्स होती हैं। हमारी आंखों में दो टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम फोटोसेंसिटिव या फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स कहते हैं। तो इस रेटिना के ऊपर कितने टाइप की फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है, तो लिखो इस पर दो टाइप की फोटोरिसेप्टर सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी बच्चा, एक होती है कॉन सेल्स, एक होती है रोड सेल्स, हिंदी में दृष्टि संग्राहक कोशिकाएं कहा जाता है, दृष्टि संग्राहक कोशिका कहा जाता है। तो हमारे आंख के पर्दे पर रेटिना वाले भाग पर दो टाइप की फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 पे लिखेंगे आप कॉन सेल्स, कॉन सेल्स हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। और जो नंबर 2 पे आती है उनको रोड सेल्स कहते हैं, श्लाका कोशिका, शंकु और श्लाका कोशिका। ये दो टाइप की दृष्टि संग्राहक कोशिकाएं होती हैं। कहां होती है, रेटिना पे, जहां इमेज बनती है वहीं पे होती है। अब इन दोनों के बारे में कुछ बातें नोट करो। सी से कौन, सी से कलर, किस कलर का आपको क्या चीज दिख रहा है, इसके लिए रिस्पांसिबल होती है कौन सेल्स। कौन सा कलर आपको दिख रहा है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, वायलेट, जो भी आपको कलर दिख रहा है उसके लिए रिस्पांसिबल है आपकी कौन सेल्स। ये इतनी रंगीन दुनिया देख रहे हो ना आप, ये रंगीन दुनिया आप इसी की वजह से देख रहे हो, कौन सेल्स की वजह से। ऐसा माना गया है हमारी कौन सेल्स 1 करोड़ तक के कलर में डिफरेंस क्रिएट करवा सकती है। अब आपको 1 करोड़ कलर ही नहीं होते, आपको कैसे पता है, ये माना गया है कि 1 करोड़ भी अगर कलर होंगे इस दुनिया में तो भी हमारी आंख में इतनी कैपेसिटी है कि उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। लड़कियों को देखो ना, बेबी पिंक, ब्राइट पिंक, लाइट पिंक, हां रेड पिंक, हॉट पिंक, कोल्ड पिंक, एक पिंक के कितने सारे पिंक बना दिए, है ना। तो बच्चा 1 करोड़ तक आप रंग देख सकते हो इन शंकु कोशिकाओं की वजह से, ये कलर दिखाती है। और आप देख पा रहे हो चीज तो भाई वो इनकी वजह से देख पा रहे हो, ये व्हाइट और ब्लैक लाइट दिखाती है, व्हाइट एंड ब्लैक यानी कि सफेद और जो काला प्रकाश होता है, ये प्रकाश दिखा रही है आपको। आप देख पा रहे हो इस बोर्ड को, तो आपकी रोड सेल्स अच्छी है, इस रोड से आपके कौन सा कलर देख, सारे कलर देख पा रहे हो, तो ये कौन सेल्स की वजह से देख पा रहे हो। तो ये आपको लाइट दिखा रहा है, व्हाइट लाइट तो दो ही होती है, व्हाइट ब्लैक, ये प्रकाश दिखा रहा है आपको, तो कलर इसकी वजह से दिख रहा है। और ये कौन सेल्स जानवरों में नहीं होती है बच्चा, कुत्ते बिल्ली में नहीं होती है, ये जानवरों में नहीं होती है। इसका मतलब है जानवरों को कलर नहीं दिखते, नहीं। आप अपने कुत्ते के सामने कितने ही रणवीर सिंह बन के चले जाओ, कितने कलरफुल कपड़े पहन के चले जाओ, कुत्ते को तो सफेद दिख रहे होंगे, काले दिख रहे होंगे कपड़े, है ना, क्यों, क्योंकि जानवरों में ये नहीं होती है बच्चा। और अगर कलर्स जो कौन सेल्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम होगी जेनेटिकली तो एक बीमारी होती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग कहा जाता है। और वर्णांधता रोग में क्या होता है, ये मैं हालांकि आपको ह्यूमन डिजीज के चैप्टर में पढ़ाऊंगी या पढ़ा दिया होगा। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, और जेनेटिक डिजीज क्या होती है, अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जो बाय बर्थ हो, जन्म से ही आपके साथ आए हैं उनको अनुवांशिक रोग कहते हैं। और इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में 3 कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसमें से 2 आपके प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, रेड, इन 3 कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता इंसान। नीला हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, लाल हरा दिखेगा, हरा नीला दिखेगा। और ऐसे लोग ना तो ड्राइविंग लाइसेंस ले पाते हैं, ना ही डिफेंस में, ना रेलवे डिपार्टमेंट, ना आर्मी डिपार्टमेंट इनको नहीं लेता है, लेना भी नहीं चाहिए भैया, है ना। रेलवे में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि रेलवे को रोकते हैं, क्या करते हैं, लाल झंडी दिखाते चलानी तो हरी झंडी, उसको लाल हरा दिख गया, हरा लाल दिख गया तो हो गया ना कांड, समझ रहे हो। ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में 3000 रुपए मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां का लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, जैसे दुबई, दुबई में आपको कलर ब्लाइंडनेस के 20% से ऊपर चांसेस है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाता है, आपको डीएल नहीं मिल पाता है ना। वैसे मिल जाता है बहुत सारी जगह, हमारे इंडिया में 3000 रुपए में तो 5000 रुपए दोगे तो घर पे ले आएगा, एजेंट घर पे ले आता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें इंसान की कौन सेल्स में गड़बड़ हो जाती है। ये हम आपको जेनेटिक डिजीज के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कैसे क्या हो जाता है, ठीक है। इसके कैरियर कौन होते हैं, किसमें होता है, कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये सब कुछ बात की बात है, ओके। चलो रोड सेल्स क्या दिखाती हैं आपको, लाइट दिखा रही है, इतनी सुंदर, मतलब लाइट मतलब जो आप दुनिया देख पा रहे हो उसकी वजह से देख पा रहे हो। और इनमें गड़बड़ होती है, इन रोड सेल्स को अच्छा रखना है तो आप भरपूर मात्रा में लो विटामिन ए, इनको चाहिए होता है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आंखों में कौन सी सेल्स के लिए, रोड सेल्स के लिए। अगर आप चाहते हो कभी भी आपका आंखों का ब्लड विजन खराब ना हो तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाइए। अगर विटामिन ए सही मात्रा में नहीं लोगे तो ये रोड सेल्स जो है इनके पास पिगमेंट्स की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं रतौंधी रोग, रतौंधी रोग हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से विजन क्लियर नहीं हो पाएगा अंधेरे में। ऐसे ये बीमारी होती है ज़ीरोफ्थाल्मिया, ज़ीरोफ्थाल्मिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, आंखें सूख जाती है, आंखों में खुजली होने लग जाती है। आप चाहोगे रोना तो चाहकर भी आपके अंदर आंसू नहीं बन पाते हैं, इस बीमारी में आंसू नहीं आ पाएंगे, आंसू का जो एक्वस पार्ट होता है वो सूख जाता है, खुजली होती है, ऐसे खुजलाओगे आंखें लाल पड़ जाएंगी, सारा दिन खुजलाते रहते हो, इसको हम ज़ीरोफ्थाल्मिया कहते हैं। ऐसे एक और होता है कोरोनियल ज़ीरोसिस, ये विटामिन के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी हम विटामिन नहीं पढ़ रहे।
अभी आपको इतना जानना है कि हमारी रेटिना पे दो टाइप की सेल्स थी, शंकु और शलाका। शंकु कोशिकाएं कलर दिखाती हैं, एक करोड़ तक के कलर आपको दिखा सकती हैं, ये जानवरों में नहीं पाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और रोड सेल्स होती हैं वो आपको देख पा रहे हो अभी आप, जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उनके अंदर यही सेल्स अच्छे से नहीं बन पाती है, इसलिए वो लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अगर 20-25% उनकी है विजिबिलिटी तो भैया थोड़ी बहुत बनी है ये रोड सेल्स, बाकी अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाई। और इनमें प्रॉब्लम होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी खतरनाक बीमारी, ज़ीरोफ्थैल्मिया जैसी खतरनाक बीमारियां होने लग जाती है। और इनको अच्छा रखना है तो विटामिन ए सही मात्रा में लीजिए। तो ये हो गया आपकी कितना नंबर पार्ट हो गया आपका आई का, इसको आठ किया तो ये 9 नंबर हो गया, ठीक है। अब 10th नंबर पे लिखो आपकी आईज का 10वां पार्ट कौन सा होता है, आंख के 10वें भाग। तो हम देखो आंखों में दो टाइप के चैम्बर होते हैं, आपने पहले विट्रस बॉडी को, विट्रस चैम्बर या विट्रस बॉडी, हिंदी में इसको विट्रस भाग बोलेंगे। विट्रस भाग, ये भाग कौन सा होता है अभी आपको दिखाती हूं फोटो में, आपको समझ में आएगा कि विट्रस बॉडी पार्ट हम किसको बोलते हैं। देखो बेटा, ये रहा, ये लेंस है, ये रेटिना, इसके बीच वाला इस पार्ट को विट्रस बॉडी लिखा हुआ ना, विट्रस बॉडी कहा जाता है। कौन सा, देखो ये लेंस, ये रेटिना, इसके बीच वाले हिस्से को इसको हम विट्रस बॉडी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये जो विट्रस बॉडी होता है ना, इसी में ही होता है आपकी आंख में वाटरी पार्ट, यही हिस्सा वाटरी पार्ट है, ये जलीय भाग है बच्चा। यहीं पे आपके क्या रहते हैं, टीयर्स रहते हैं, आंसू रहते हैं, यहीं पर आपके आंसू वगैरह बनते हैं, टीयर्स वगैरह यहीं पे रहते हैं। और आंख में आंसू बनाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं, तो आंख में आंसू बनाने वाली ग्रंथियां लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, दोनों आंखों में दो होती हैं, ठीक है। एक आंख में एक तो दो भी ना, लैक्राइमल ग्रंथि आंसू बनाती है, लैक्राइमल ग्रंथि क्या बनाती है बच्चा, आंसू बनाती है। इस विट्रस बॉडी का एक काम तो ये हो गया, दूसरा ये शेप को मेंटेन करता है आई बॉल की, इट मेंटेन्स, देखो इट मेंटेन्स शेप ऑफ आई बॉल, यह आंख के गोले का आकार मेंटेन करके रखता है। आंख के गोले का जो शेप है ना, ये ऐसा वाला, इसको मेंटेन करके रखता है विट्रस बॉडी, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहे हैं आंख के गोले को कौन मेंटेन करके रखता है, तो विट्रस बॉडी, ठीक है। अंदर आगे वाला ये वाला हिस्सा है ना, इसमें भी वाटर रहता है, इस हिस्से को भी हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये आगे वाले हिस्से में एक्वस है, पीछे वाले में इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। ये दो ह्यूमर के दो लिक्विड पार्ट होता है हमारी आंखों का, तो ये भी लिख लो ना 11 नंबर पे। देखो एक्वस ह्यूमर या एक्वस बॉडी, एक्वस का मतलब वाटर होता है ना, एक्वस ह्यूमर हिंदी बोलेंगे जलीय भाग, आंख का जलीय भाग, ओके बच्चों। इसमें भी क्या रहता है, वाटर एंड टीयर्स रहते हैं, वाटर प्लस टीयर्स, यह भी हमारे आंख का जल और आंसू वाला भाग होता है। जल और आंसू जो रहते हैं ना, वो यहीं पे रहते हैं। अब दोनों डिफरेंस क्या है, एक बार लास्ट में बता दो, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये लेंस के इधर वाला होगा, इस हिस्से को हम एक्वस ह्यूमर बोलेंगे, और लेंस के इधर वाला हिस्सा इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। दोनों में ही लिक्विड, दोनों लिक्विड पार्ट होते हैं, पानी वानी थोड़ा सा म्यूकस फ्लेश जो आपके चिपचिपे से आंसू होते हैं ना, वो म्यूकस की वजह से होते हैं, तो वो रहता है इनके अंदर, राइट। चलो अब मैं आपको लास्ट दो पार्ट बता दूं। हमारी आंख में दो स्पॉट होते हैं, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है येलो स्पॉट। हमारी आंख पे जो रेटिना होता है उस पर दो स्पॉट्स पाए जाते हैं। स्पॉट्स का मतलब होता है बिंदु, डॉट, ऐसे डॉट होंगे दो। ये किस पे होते हैं, रेटिना पे। रेटिना क्या है, जहां पे इमेज बनती है। ये दोनों स्पॉट कहां रहते हैं, स्पॉट्स रहते हैं रेटिना पे। ये दोनों बिंदु दृष्टि पटल पे रहते हैं। दो होते हैं, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा ब्लाइंड का मतलब यहां पे क्या समझोगे, ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया, यहां दिखाई नहीं देगा। एक होता है येलो स्पॉट, पीला बिंदु, येलो स्पॉट। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना बच्चा, यहां पर किसी भी टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती नहीं है, यहाँ पे कॉन प्लस रोड सेल्स होती नहीं है। कॉन और रोड सेल्स क्या होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है। अब आप खुद सोचो कि जब यहाँ पे शंकु और शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो क्या यहाँ पे इमेज बनेगी, भाई जब लाइट ही नहीं है तो इमेज नहीं बनेगी, आकृति बनती नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारी आंख के उस हिस्से का नाम बताओ जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, आकृति नहीं बनती, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शंकु और शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, शंकु और शलाका नहीं पाई जाती है। अब जब है ही नहीं तो भैया यहाँ पर कोई इमेज बनेगी नहीं, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। और जो येलो स्पॉट है उसको फोविया भी कहा जाता है, येलो स्पॉट का दूसरा नाम फोविया भी होता है, फोविया बिंदु कहते हैं इसको, ठीक है। और ये वो पार्ट है जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस हिस्से पे ज्यादा होती है बच्चा। यहाँ पर आपकी रोड और कॉन सेल्स ज्यादा रहती हैं, ग्रेटेस्ट अमाउंट में रहती हैं। रोड एंड कॉन सेल्स ज्यादा अमाउंट में रहती है, डेंस रहती हैं। डेंस का मतलब होता है घना या बहुत ज्यादा रहती है, ज्यादा रहेंगी तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो शार्प इमेज बनती है। शार्प का मतलब तीखा, तीखा मतलब वो तीखा नहीं, शार्प इमेज बनती है एकदम। तो ये वो दो स्पॉट हैं हमारी आईज के, दोनों रेटिना पे होते हैं। और रेटिना के पता किस हिस्से में होते हैं, जो ये आपका ऑप्टिक नर्व होता है ना उसके पास होते हैं, ये भी लिख देना, ऑप्टिक नर्व के पास, ऑप्टिक नर्व के पास ये दोनों स्पॉट होते हैं। ऐसे कैसे अभी दिखाते हैं, ऐसे ये ऑप्टिक नर्व है ना, यहाँ पर देखो ये रहा फोविया सेंट्रल्स, इस हिस्से पे यहीं से निकलती है आपकी ऑप्टिक नर्व ऐसे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये आपके आईज के पार्ट थे सारे। एक बार फिर से देख लो, ये आपकी आंख दिखने में बहुत सुंदर सी है, लेकिन आप जिसकी एनाटॉमी करोगे तो एक एक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो एक एक पार्ट आपको मैंने पढ़ा दिए, देख लो 12 भाग पढ़ाए मैंने, ये 12 के 12 आपको याद रखने हैं, ठीक है। संदीप विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैम। मेरा कोई बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे जून में आता है। अभी से आप कहां से जन्मदिन मनाने लगे भैया। तो आंख के अंदर इस तरीके से आपको ये सारे पार्ट्स याद करने हैं जो मैंने बताए हैं। एक बार डायग्राम को देख के सब बता दो कि आपने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया। चलो ये वाला डायग्राम लगाओ, देखना बच्चा, हां जी जरा देखो, इस हिस्से से देखो, बाहर से देखेगा तो ऐसा, बाहर से देखोगे तो ये आईलिड है, ये आपकी आंखों की पलकें हैं भैया, ये पलकें हैं, ठीक है। अब ये व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा है, ये कलर वाला पार्ट आइरिस है, ये आंख की पुतली है। इसी चीज को यहां पढ़ने की कोशिश करो। 3 लेयर थी, सबसे आउटर वाली कौन सी थी, स्क्लेरा, ये रही स्क्लेरा पढ़ा दी मैंने। बीच वाली कोरोइड, स्क्रीन रेटिना, फिर उभरा हुआ भाग कॉर्निया, कलर वाला हिस्सा आइरिस, और बीचों बीच जो पुतली है वो ऐसे, उसको क्या बोलेंगे हम, आपका प्यूपिल। ये पुतली को प्यूपिल पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे क्या रहता है, लेंस। कौन सा लेंस होता है, लेंस को पकड़ के कौन सी मसल्स रखती है, सिलियरी मसल्स। लेंस के इधर वाले हिस्से में जहां आंसू बनते हैं उसको एक्वस ह्यूमर, लेंस के इधर वाले हिस्से में जहां पे आंसू और वाटर सॉल्यूशन होता है वो विट्रस ह्यूमर। जो नर्व निकलती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और बच्चा ये आपकी लैटरल रेक्टस मसल्स होती है, ये तो आपके ऊपर कान वाले हिस्से में घुसी हुई होती है। ये आपके सारी आंख के पार्ट्स बता दिए मैंने और इनके फंक्शंस। अब आप कहोगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 8-10 क्वेश्चन भी बोल दूंगी 2 मिनट में। आप लोग बताना जरा, आई डोनेशन के समय कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, आंसर करो। आप बताओ जरा कौन सा लेंस होता है, कैसी इमेज बनती है हमारी आंख में। आपसे पूछे आंख के हिस्से का नाम बताओ जो बाहर से ऑक्सीजन लेता है, आंख के हिस्से का नाम बताओ जहां पे ब्लड रहता है, जो हमारी आंख को खून पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, ग्लूकोज पहुंचाता है। आंख के अंदर जो इमेज बनती है इसी को क्या बोलते हैं, कितने टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, कौन सी आई सेल्स है जो कलर बताती है, कौन सी आई सेल्स है जो आपको आपकी आंखों के अंदर लाइट बताती है। कलर ब्लाइंडनेस कौन सी टाइप की सेल्स में प्रॉब्लम होने से होता है। और आपसे पूछ ले कि जो नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया, कॉर्नियल जीरोसिस, ये पढ़ाऊंगी मैं चैप्टर में, छोड़ूंगी नहीं कुछ भी, लेकिन सही समय आने में पढ़ाऊंगी, ठीक है। हमारी आंख का टाइप कौन सा होता है। अब आप कहोगे मैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया ये पढ़ा दूंगा, फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, लेंस वाले चैप्टर में मेरा पढ़ाना काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको अंकुश से पढ़ाएंगे ये चीज, है ना। प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सारी चीजें आपको अंकुश से पढ़ाएंगे। डबल विजन का वो जाता है जिसको बायोपिया कहा जाता है शायद ना, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। मेरा काम बायोलॉजी में था आंख के स्ट्रक्चर को पढ़ाना, आंख के पार्ट्स को पढ़ाना, लेकिन अब आई के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो लेंस वाले चैप्टर में कवर होते हैं। इतना डिस्टेंस से पहले इमेज बन गया तो कौन सा बाद में बन गया तो कौन सा, ये वहां पे पढ़ोगे अच्छा। ओके, आंख के ब्लाइंड स्पॉट का क्या काम होता है, सबसे अच्छी इमेज कहां बनती है, सबसे इमेज बनती कौन से बिंदु पे नहीं है, कौन सी नर्व ब्रेन के हिस्से तक स्टिमुलेशन को, उद्दीपन को लेके जाती है। आंख के कलर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, प्यूपिल का साइड छोटा क्या होता है, धूप में या सनलाइट में। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 1 घंटे का चैप्टर था, ठीक है।
बहुत ही शानदार सा चैप्टर था, क्वेश्चंस आ जाते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई भी पेपर उठा लो आप, कोई पेपर उठा लो आप, है ना। आज हमें 5,000 रुपए जीतना है मैम, किसमें जीतना है? आईपीएल में सट्टा भी लगाते हो आप, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज हमें 5,000 रुपए जीतने हैं आईपीएल में सट्टा लगा के, बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश। कैसे काम चलेगा तुम लोगों का? हाँ, क्या हो रहा है देश की जनरेशन को? चलो भाई, ये आपकी एक क्लास थी छोटी सी, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए